लिए गए तो मास्टर साहब ने कहा कि बेटा आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो तुम ऐसा करो कि इन बालकों को पढ़ा दो। भैया इन बालकों को पढ़ा दो। तो आज वही बेटा प्रहलाद क्या लिखा रहे हैं कि ये पट्टी हाथ सबके और रख दो संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रख दो संभाल के। अरे ये पट्टी हाथ सबके रख दो संभाल के। पट्टी पे लिख दो भैया राम को संभाल के, लिख दो भैया राम को संभाल के, लिख दो भैया राम को। कहा कि भैया हर पट्टी पे राम राम लिखो। तो आज वही बेटा प्रहलाद के कहने के अनुसार सारी पट्टी भर गई। कहा कि भैया ये पट्टी तो भर गई, अगर भर गई है तो जाओ मास्टर साहब को दिखा दो। आज वही बेटा प्रहलाद यानी सारी पट्टियां गई और जैसे मास्टर साहब ने देखा तो एकदम से कहने लगे बेटा प्रहलाद अरे तूने ये क्या लिखाया, तूने तो अपने पिता के बैरी का नाम ही लिखा दिया। कहा मास्टर साहब इस बार भूल हो गई लेकिन अब भूल नहीं होगी। दूसरा दिन हुआ फिर पढ़ने के लिए गए, वही चीज लिखाई तो बेटा प्रहलाद के लिए एकदम से कहा अरे भाई कोई जना मेरा बैट तो लाओ। एक गया बैट लेकर के आया और बेटा प्रहलाद को मारने के लिए चले तो बेटा प्रहलाद ने एकदम से हाथ पकड़ दिया। क्या कर रहे मास्टर साहब, क्या कर रहे हो? हे मास्टर साहब यदि आपसे एक बात कहें तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहो भैया कहो। तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर माना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके मेरा बाप हुआ दीवाना है। कहा मास्टर साहब अरे मेरे पिताजी के पास थोड़ी सी धन दौलत क्या हो गई, वो तो भगवान को बैरी मानने लगा, लेकिन मेरी तो ऐसी संपत्ति है और कांटों से रिश्ता जोड़ूंगा, चाहे आप मारो चाहे पिता मारे तो राम नाम नहीं छोड़ूंगा। कहा मास्टर साहब चाहे आप मारे चाहे पिता मारे लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। खींच करके हिरण्यकश्यप के पास ले गया, एकदम से हिरण्यकश्यप से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा है और इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया, इसको समझा दीजिए। कहा ठीक है मैं समझा दूंगा। इधर हिरण्यकश्यप ने समझाया लेकिन बेटा प्रहलाद कहने लगे पिताजी भले ही आप मुझे मार डालो लेकिन मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। खींच करके अपनी रानी कयादू के पास में ले गया और कहा कि रानी मेरी बात सुन, ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद है ना, इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया, इसको समझा दो, समझ जाए तो ठीक है नहीं तो मेरी बात सुनो कि तुम माँ हो अगर कुशल चाहो, सुनो रानी, तुम माँ हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो, वरना जो मेरी पत्नी हो ओ
सुनो बेटा प्रहलाद, हे रानी ये तुम्हारा बेटा है ना, इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया, इसको समझा दो, अगर समझाए तो ठीक है और नहीं तो ये जहर का प्याला है, इस बेटा को पिला देना। अब मेरी मैया ध्यान देना, कोई ऐसी मैया होगी जो कि अपने बेटा को जहर पिला दे? हैं? नहीं होगी। और ये हमारे आशीष भैया सनौब राजेंद्र पाल जी, आशीष भैया सनौब राजेंद्र पाल भैया व्यासपीठ को 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान के कृपा दृष्टि बनी रहे, बेटी बेटा सुखी बने रहे। और ये 100 रुपए हमारे नेत्रपाल भैया जी, नेत्रपाल भैया जी ये भी व्यासपीठ को 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा हनुमान जी महाराज शेर वाले मैया की कृपा दृष्टि बनी रहे, परिवार फला फूला रहे। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे तो उसी समय अब हिरण्यकश्यप तो चला गया, उसी रानी कयादू ने अपने गोदी में बेटा प्रहलाद को बैठा लिया। और इसी के साथ साथ ये 50 रुपए हमारे श्रीमान आसाराम भैया कश्यप जी, आसाराम भैया कश्यप जी ये भी व्यासपीठ को 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान जय जयकार होती रहे, हमेशा परिवार फला फूला रहे, इसी गांव के रहने वाले। तो उसी समय रानी कयादू ने बेटा प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया और एक बात कही है कि बेटा प्रहलाद मुझे एक बात बताओ कि तुम राम नाम के नाम को क्यों नहीं भूलते हो? तो वही बेटा प्रहलाद कहने लगा, माँ तू बहुत बड़ी बावरी है, अरे तू भी एक राम नाम की चुनरिया उड़ ले तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान से बहुत जलता था, प्यारी मानता था। परीक्षित महाराज जब इतने वचन कहे तो उसी समय क्या हुआ कि बेटा प्रहलाद कहने लगे, माँ तुम ये जहर भी पिलाओ तो मैं बड़े ही प्रेम से पी लूंगा। बेटा प्रहलाद ने क्या किया कि यूं कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान, हंसते हंसते पर्दे से झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। आज बेटा प्रहलाद ने जहर के प्याले को लिया भैया और पी लिया। मैया रानी कयादू ने देखा, एकदम से पछाड़ खा कर गिर गई, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। होश आया तो क्या देखा कि वही बेटा प्रहलाद भगवान का नाम ले रहे। और इसी के साथ साथ ये 100 रुपए हमारे श्रीमान जागेश्वर भैया कठेरिया साहब, जागेश्वर भैया कठेरिया साहब व्यासपीठ को 101 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनी रहे, हमेशा परिवार भला फूला रहे। बोलिए भगवान की। आज मेरे भैया उसी समय देखा कि भगवान का नाम ले रहा है बेटा प्रहलाद, तो मैया के चरणों को छुआ। लेकिन इधर हिरण्यकश्यप मन में सोचने लगा कि ये या तो बेटा को समझा दिया होगा या बेटा को जहर पिला करके मार दिया होगा। दो पहलवानों को लिया, पास से पहुंचे और जैसे बेटा प्रहलाद ने देखा एकदम से हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी राम राम। जैसे राम नाम का नाम लिया क्रोध आ गया। कहा कि रानी कयादू एक बात बताओ कि मैंने तुमसे कहा था बेटा को समझा दो, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये जहर पिला देना। क्या तुमको जहर नहीं पिलाया? तो परीक्षित महाराज वहीं पर 2 नौकर खड़े थे, कहने लगे महाराज तुम्हें एक बात नहीं मालूम है? अरे ऐसी कोई मैया होगी जो कि अपने बेटा को जहर पिला देगी? अरे इसने जहर पिला दिया और पानी
पिला दिया। तो एकदम से मैया रानी कयादू कहने लगी, महाराज अगर तुम पे विश्वास नहीं है तो इस कटोरे में ये जहर के 2 बूंद बचे हैं, इस नौकर को पिला दो। जैसे कहा कि तुम ये कह रहे हो कि इसमें यानी पानी है, तो ये थोड़ी सी 2 बूंद है, इसको पियो। अब नौकर एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज माफ करना, हमें ज्यादा नहीं 2 दिन की छुट्टी दे दो, जैसे हमारी पत्नी बड़ी बीमार है। जैसे इतने वचन कहे, कहा नहीं तुम ही कह रहे हो ना कि पानी पिला यानी जहर पिला दिया, पानी पिला दिया। मेरी बात सुनो, आज जैसे दिया, लेकिन कि राजा ने अपने नौकर पे जैसे ही प्यालो अजवाओ है, और त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधो यमलोक सिधारो। आज भैया जैसे जहर को पिलाया, राजा ने अपने नौकर पे जैसे प्यालो अजवाओ है, क्यों ही बेचारा बिना कहे थी तो ये लोग से सहारो है। आज भैया जैसे जहर को पिलाया है तो वो नौकर वहीं पर पछाड़ खा करके गिर जाता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बाबूजी वाह, आज मैं समझ गया कि वास्तव में तुम हमारी पक्की सच्ची रानी हो।